नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में महाबली बेताल की कॉमिक्स मौत का घाट। 3 रोमांचकारी कथाएं। डेंगाली के जंगल में कई खतरे थे, धोखाधड़ी भी होती थी। चलते फिरते प्रेत को भी उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, परंतु अंत में जीत उसी की होती थी। यहाँ प्रस्तुत है ऐसी 3 कथाएं बेताल की। मौत का घाट, गहरा जाल, पुरखों की परंपरा। बेताल। रेंगकाली के जंगल में भेद कोई जानता न था। सबसे रहस्यपूर्ण भेद यह था कि आखिर हाथी मरते कहाँ जा रहे हैं। अचानक वेताल को इस स्थान का पता चला और लगता था कि स्वयं यम ने उसे वहां बुलाया है मरने के लिए। एक दिन जग एक दूसरी जगह वहां ऐसा डर नहीं। एक दिन पहले पकड़ लिया। बहुत अच्छे, तुम्हारे काम आएगा। तुमने बहुत मदद की महाबली। हाथियों के बिना हमारा कबीला चल नहीं सकता। तुम्हारा कबीला जंगल की बहुत सेवा करता है। तुम जंगल साफ करते हो, इससे से नई उपज होती है। मौत का घाट। बीमार हाथी मरने को आ रहा है, कहीं अकेले में। परंतु वेताल इस जगह कैसे पहुंचा? ऐसे समय और ऐसी मुसीबत में ये जानने के लिए हमें जाना होगा। जंगल में शांति रखने के लिए मिलजुल कर यह काम करना जरूरी है। वेताल हमेशा सबकी मदद करने को तैयार है। धन्यवाद मृत्युंजय और लाली को की शुभकामनाएं। यूं ही हमारे हाथियों की चोरी में मदद देता है। इसे पकड़ना होगा कबीले की भलाई के लिए। यह क्या? गड्ढा यहाँ क्यों? जानवर पकड़ने के लिए तो खोदा नहीं, मेरे लिए है। कोई यहाँ छिपा है क्या? ये तो किसी अनजाने कबीले के हैं। पकड़ लिया, जल्दी करो। विश। अकोवा का विश इसे सुला देगा। मैं तो दोस्त हूँ, क्यों तुम लोग मुझे अकोला का विष तुरंत चढ़ता है। हमारे गांव पहुंचने पर ही उठेगा ये। गांव दूर है लेकिन इसे पकड़ लिया, मेहनत सफल हो गई। हाथियों की चोरी का दंड मिलेगा। कई घंटे चलकर वे लोग जंगल के बहुत ही घने भाग में पहुंचे। वे लोग लौट आए। हाथी चुराने में मदद देता है सो पकड़ लिया। बांधाई की हाथी चुराने की सजा है मौत। तुम मरोगे। इसे वहीं ले जाओ जहां पर सोकर राजा जाकर दम तोड़ते हैं। क्यों? क्यों कर रहे हो ये? तुम हमारे हाथी चुराने में लकड़ी काटने वालों की मदद करते हो। तुम्हारे कारण हाथी यहाँ मरने नहीं आएंगे। उनका हाथी दांत हमारे लिए जरूरी है। इसके बिना हम व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार के बिना हम मर जाएंगे। लेकिन अब मरोगे तुम। लकड़ी काटने वाले हमारे माल की चोरी नहीं कर सकेंगे तुम्हारी मदद के बिना। हाथी दांत के व्यापारी। हाथियों के मरने के बाद ये हाथी दांत ले जाते हैं, इसलिए किसी को यह स्थल नहीं नहीं मिलता। अब मेरे मरने की बारी है। अगर बांदर बोने यहाँ होते। यह जगह दूर है और समय बिल्कुल नहीं। रस्सी भी तुड़ा नहीं सकता। लेकिन जंगल के भेद कोई नहीं जानता। वेदाल को जब लेकर जा रहे थे तभी जंगल के नगाड़े गूंज उठे थे खतरे के। नगाड़े कहते हैं वेताल खतरे में है, जल्दी करो। उसे काले कोने में ले गए, मौत के कोने में। ओ बांदर बोने आए। हमने उसे पकड़ा है, उसी के कारण आए। भाई इन्हें नहीं मिलना चाहिए। वेताल को पकड़ने वालों को मारो। मारो इन्हें। बांदर बोनों को रोको, हाथी दांत के चोर से दूर दूर रखो इन्हें। बताओ महाबली वेताल कहाँ है? जल्दी बताओ। नहीं बताएंगे। हाथी चुराने में मदद देता है। बांदर भाइयों आओ, मुझे मिल गया हाथ। हाथी उसे मार देगा, जल्दी करो। हमने रोज खोज लिया, रस्सी काट देते हैं। जाओ, चले जाओ, हाथी सर के ऊपर है। बस तो गया। वे तो बच गए परंतु हाथी गिरकर ढेर हो गया। और फिर वेताल के समझाने से दोनों कबीले में मेल हो गया। हम सब जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। ये लकड़ी काटने वाले हाथियों के मरने पर हाथी दांत तुम्हें दे दिया करेंगे और हम सब शांति से रहेंगे। 400 वर्षों से वेताल पीढ़ी दर पीढ़ी डेंकाली में राज करते आ रहे हैं। हर वेताल ने 400 वर्षों से वेताल पीढ़ी दर पीढ़ी डेंकाली में राज करते आ रहे थे। हर वेताल ने आश्चर्यजनक काम किए।
ये सब काम वेताल के इतिहास में लिखे हैं। हर वेताल को उनके कारनामे पर प्रेरणा मिलती थी और नई शक्ति भी। मेरे पुरखे महान थे, मुझसे कहीं ऊंचे। यह मेरे परदादे के पिता का प्रेत है। उन्होंने ज्वालामुखी का मुंह बंद करके बांदरबोन गांव को बचाया था। और यह मेरे पिता की कथा, उन्होंने नियत्ते ही शेर को पछाड़ कर एक बालक की जान बचाई। ये एक और कथा, किसी वेताल ने नदी का बहाव भी मोड़ दिया था। मैं भी कभी कर सकूंगा ऐसे कार्य। पुरखों की परंपरा, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। वे सब महान थे, मैं उनके पाँव की धूल भी नहीं। चोर, हत्यारे, धोखेबाज, ऐसे आदमियों से तो मेरा सामना हुआ, किंतु प्रकृति से मैं कभी नहीं जूझा। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। क्या कोई चीखा? निकट ये शायद कोई बच्चा हो। विशाल वनमानुस बच्चे को पकड़ा है। वनमानुस ने बच्चे को पकड़ लिया था। वह अचानक पेड़ों में गायब हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों में रहते हैं, मनुष्यों से दूर, मनुष्य से डरते हैं। फिर उसने बच्चे को पकड़ा क्यों? क्यों किसी ने इसका कुछ बिगाड़ा है? जंगल वाले इनका शिकार करने लगे हैं। बच्चे को क्यों पकड़ा? उफ, ओकानी कामी ज्वालामुखी, पहले भी इससे गांव को खतरा हो गया था। फट रहा है। वनमानुसों पर इसका असर हुआ है। सारे जानवर डर से भाग रहे हैं। वनमानुसों का निवास स्थान और बच्चा भी। बचाओ! ज्वालामुखी कारण है। इससे डरकर वनमानुस बच्चे का बलिदान करने वाले हैं। इसे रोकना होगा, बच्चे को बचाना होगा। बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। जानवर है, उसे समझा तो सकता नहीं। नहीं, इसे छोड़ दो। मुझे पकड़ो, मुझे। लावा बह रहा है, इसे रोक सकूं तो वनमानुसों का निवास स्थान बच जाए। पानी, इसका भाव किसी तरह मोड़ पाता। ओह, हिलाना ही होगा यही पत्थर। ओह, पानी उस गड्ढे में जाने लगा जो पहले ज्वालामुखी फटने से बना था। भाव तेज रहे तो बात बने। समय कम है। बहता हुआ लावा बिना मिला पानी से, और काम बन गया। लावा का ही बांध बन गया। पानी पहाड़ की ओर जाने लगा। पानी पहाड़ के अंदर जा रहा है। ठंडा पानी गर्म चट्टान से मिला और पत्थर फट पड़ा। विस्फोट से लावा बहने का रास्ता बंद हो गया। लावा का बहना बंद, विस्फोट के कारण। जरूर यह दिन हमेशा याद रहेगा सबको। फिर कोई भी आदमी अपने बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकता। यह फैसला और लोग ही कर सकते हैं कि वह सफल रहा या सफल। ये कथाएं शुरू से नहीं पढ़ी, उनके लिए 400 वर्ष हुए। समुद्री लुटेरों से बचे हुए ये व्यक्ति और समुद्र की लहरों ने डेंकाली के समुद्र तट पर ला पटका। लुटेरों की मनमानी उनके मन में कांटे की तरह खटक रही थी। मैं प्रण करता हूँ अपना जीवन लुटेरों और क्रूरता को मिटाने में लगाऊंगा। मेरी संतानें मेरा अनुसरण करेगी। उसने अपना नाम वेताल रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी वेताल न्याय की रक्षा के लिए जूझते रहे। मेरा समय पूरा हुआ, अब मेरा पुत्र संभालेगा। वह तैयार है। 400 वर्षों से बाप के बाद बेटे का यह सिलसिला चला आ रहा था। न्याय के लिए जान लड़ा दूंगा, जहां भी आवश्यकता पड़े, जहां भी आवश्यकता पड़े। गहरा जाल, वेताल के वेद को खतरनाक बांदरबोनों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को मालूम थे तो केवल एक स्त्री, डायना पामर। उसे सच्चाई मालूम थी। मैं करूंगी। जंगल वालों की कला के नए संग्रहालय की सूची बनाना मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन बनाऊंगी। हेलो, समुद्र पारीय विमान सेवा। मुझे पहले विमान से डेंगाली का पहले दर्जे का टिकट चाहिए। शीघ्र ही। इस काम में तो मैं योग दूंगी ही। बेताल से मिल भी लूंगी। वह मुझे देखकर हैरान हो जाएगा। कुमारी पामर, यह काम हाथ में लेकर आपने बड़ी कृपा की। कृपा की कोई बात नहीं। यही है, इसी के इशारे पर हम जंगल वालों के खजाने तक पहुंच पाएंगे। देखो, वह मोटर में जा रही है। लेकिन जिस वेताल की बार बार चर्चा होती है, उसका क्या? वेताल बकवास है। सब गपोड़े हैं, कोई प्राणी नहीं। चढ़ते फिरते प्रेत इस नाम का। तो अब देर काहे की? कुछ देर बाद हैरान रह गई वह खुद। डायना, बेताल, तो तुम्हें कैसे? मैं तुम्हें हैरत में डालने वाली थी। मैंने जब सुना कि संग्रहालय के लिए कोई स्त्री आ रही है तो मैं तुरंत समझ गया कि और कोई हो ही नहीं सकती। बातें बहुत बनाते हो। होटल के अंधेरे कमरे में कल सुबह सुबह संग्रहालय की कुछ चीजें लाने जंगल में जाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। अगले दिन सुबह बेताल साथ होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे बहुत दूर जाना था। खैर, काम दिलचस्प है। एक गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी। और कितनी दूर है? मेरी तो हड्डी हड्डी हिल गई।
खजाना मिल जाने के बाद सारी तकलीफें भूल जाऊंगी। कार्टर, एम्स, देखो वह जंगल वाला, देखो क्या लिए जा रहा है। पकड़ लिया। बाप रे बाप, यह है इसके पास खरे सोने की ठोस। ठोस सोने की। कमाल है। उसी खजाने से आई है, खजाने की बात है एकदम सही। इसमें क्या शक, और अब इस लड़के का पीछा करने की भी जरूरत नहीं है, जंगल वाला ही रास्ता बताएगा। यह और भी अच्छा है, लड़की को पकड़ने में खतरा था, अब किसी को पता नहीं चलेगा हमें खजाना मालूम है। माल अब गया समझो, हा हा हा। खजाना, वह गुफा, पहुंच गए। मिल गया। वारे न्यारे। खजाना ही नहीं, कुछ और भी है सज्जनों। क्या? मैं तो चला, मर गया। जाने की क्या जल्दी है, वह भी खजाना छोड़ दे। यही वेताल है। मैं हार मानने वाला नहीं, तुम कोई भी हो। वेताल क्रोध से आग बबूला हो रहा था। हार क्यों नहीं मानोगे, संभालो अपने साथी को। यूं आसानी से छुटकारा नहीं होगा। जंगल की दो चार शिक्षाएं लेते जाओ। एम्स, कार्टर, कुछ करो, गाड़ी फंस गई। डायना उधर है। नहीं, अब नहीं। क्या बात है? क्या हुआ? जाल बिछाया था, गश्ती सेना को पता लगा था कि कुछ उच्चक के जंगल में आए हैं। तुम्हारे आने की खबर फैलाई ताकि ये कोई कदम उठाए और पकड़े जाएं। तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, बताता तो तुम पकड़ने के लिए चलने को कहती। पकड़ते समय मैं पहुंच तो गई, मेरे साथ भी यह छल। कुछ दिन बाद संग्रहालय के उद्घाटन पर। शाबाश शाबाश, तुमने खूब काम किया डायना। काम तुमने भी खूब किया। मुझे ही अपने जाल से दूर रखा, बहुत बुरा लगा मुझे। मैं भी कुछ हाथ बटाती। डायना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वह जगह है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मैंने उचित ही किया। मैं समझती हूँ। सच, बिल्कुल सच। समाप्त।